बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाज़मा ज़ैनब शेख है। मैं आज आप सबको रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी के बारे में बताने जा रही हूँ। नाज़रीन, अपने दिल को सबसे पहले साफ़ करें। किसी के लिए क्या क्या जज्बे हों, नफ़रत हो, हसद हो, जलन हो, गुस्सा हो, पता नहीं क्या क्या हो, तो उस शख्स को चाहिए कि इन सब चीज़ों को सबसे पहले पाक और साफ़ करें। हमारे घरों में रोज़ाना झाड़ू होता ही है, क्योंकि दुनिया की असल गंदगी है। दिल एक आंगन है, एक सहन है। जैसे आंगन में गंदगी आती है, वैसे ही दिल पे भी गंदगी आती है। दिल पे किस चीज़ की गंदगी आती है? नफ़रत की, हसद की, जलन की, गुस्से की, बुग़्ज़ की, अदावत की, कीने की, कपट की, हर तरीक़े की गंदगी आती है और आती रहेगी। तो बच्चों, एक काम करो, झाड़ू पकड़ लो, साफ़ करो। या अल्लाह, मेरा मामला तुझसे करना है, लोगों से नहीं। किसी ने धक्का मारा, किसी ने हक़ मारा, किसी ने बेइज्जत किया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने गाली दी, तो या अल्लाह, मेरा मामला तुझसे करना है, लोगों से नहीं। मैं ये सब चीज़ें अल्लाह के हवाले कर रहा हूँ। ये ऐसी बड़ी इबादत है, बड़े बड़े उम्रे करने वाले, बड़े बड़े हाजी लोग आपको नहीं पकड़ सकेंगे, क्योंकि दुनिया में इसका करने वाला कोई नहीं है। नफिल पढ़ने वाले, हज करने वाले बेशुमार हैं, उल्मा बेशुमार हैं, सखावत करने वाले भी बेशुमार हैं, लेकिन इस दिल के टुकड़े को साफ़ करने वाला लाखों में कोई नहीं है। ये साफ़ कर लो तो यही है रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी। एक कितनी मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को देखकर कहते हैं, वो देखो, उस दरवाज़े से एक शख्स आ रहे हैं, जन्नती आ रहे हैं। साद सहाबी अंदर दाखिल हुए, हाथों में जूता लिए हुए, दाढ़ी में वज़ू का पानी टपक रहा था। आए, नमाज़ पढ़ते हैं, चले जाते हैं। फिर अगले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को देखकर कहने लगती, वो देखो, उस दरवाज़े से एक शख्स आ रहे हैं, जन्नती आ रहे हैं। कुछ नहीं था, बस हाथों में जूता, दाढ़ी में वज़ू का पानी टपक रहा था। तो आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, चले जाते हैं। तीसरे दिन फिर उस शख्स को देखकर कहने लगती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखो, उस दरवाज़े से एक शख्स आ रहे हैं, जन्नती आ रहे हैं। तो 3 दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत देते हैं। सहाबा की जमात में एक सहाबी ऐसे हैं जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अमर बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। ये ऐसे सहाबी हैं, इनके उतना इबादत गुज़ार सहाबा में कोई और नहीं था। ये इनका क्या अमल था? रात भर जागना, दिन भर रोज़ा रखना, सुबह से शाम तक एक ख़त्म कुरान करना। अल्लाह ने इनको ऐसी ताकत अता की थी। तो वो सहाबी उस शख्स को देखकर सोचते हैं, इनका ऐसा क्या अमल होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन लगातार जन्नत की बशरत दी है। तो वो सोचते हैं और चुपके से उनके पीछे पीछे जाते हैं। नमाज के बाद उस शख्स को जाकर कहते हैं कि चचा, क्या मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू से लड़ाई हुई है। तो शख्स कहते हैं, ठीक है, रुक जाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो चले जाते हैं और रात को देखते हैं कि इनका क्या अमल है। क्या ये रात भर इबादत करते हैं, दिन भर रोज़ा रखते हैं? ऐसा कुछ अमल है इनका? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में ही जन्नत की बशरत दी है। तो उनका अमल कुछ नहीं था, बस इशा की नमाज़ पढ़ ली, सिर्फ़ अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु व अहिया बोलकर सोने लगे। पहला दिन गुज़रा और दूसरा दिन भी ऐसे ही गुज़रा, तीसरा दिन भी ऐसे ही गुज़रा। रात को इशा की नमाज़ के बाद सो जाते थे, फिर फजर की नमाज़ पर ही उठ जाते थे। ना रातों में तहज्जुद पढ़ते थे, ना दिन में रोज़ा रखते थे। तो अमर बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भड़क उठे, तो कहने लगे, चचा, मेरे अब्बू से कोई लड़ाई नहीं हुई थी,
بس میں یہ دیکھنا تھا کہ آپ کا عمل ایسا کیا ہے جو آپ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت حاصل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے۔ تو صحابی سوچتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں، تو وہ شخص بتاتے ہیں میرا ایسا کوئی عمل نہیں ہے، بس میں ایک کام کرتا ہوں۔ اللہ نے کسی کو مال دی، کسی کو گھر عطا کیا، کسی کو رزق دیا زیادہ سے زیادہ، تو ان کو دیکھ کر مجھے جلن نہیں ہوتی، مجھے حسد نہیں ہوتی، میرا دل ان کے لیے صاف رہتا ہے۔ تو بچوں ایک کام کرو، اپنے دل کو ان سب چیزوں سے صاف کرو۔ تو بچوں علم اللہ سے لینا ہے، دنیا میں جنتی بننا ہے، تو اس دل کو صاف کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو رمضان کا علم اتارا ہے، اللہ تعالیٰ وہ علم آپ کو بھی عطا کرے۔ جو باقی لوگ دنیا میں عام زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان کا نور عطا فرمائے اور ہدایت کا نور عطا کرے۔ اپنے دل کو صاف کرو، یہی ہے رمضان کی سب سے بڑی تیاری۔ اس دل کو صاف کریں، سب سے بڑی یہی ہے رمضان کی تیاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے۔ رمضان کی تیاری کیا ہے؟ اپنے دلوں کو صاف کرنا اور معاف کرنا، معافی مانگنا۔ آپ کا قصور نہیں ہے تب بھی معافی مانگو، اللہ سے سخاوت مانگو۔ اللہ کو سخی بھی پسند ہے، صاف دل والا بھی پسند ہے۔ یہی ہے رمضان کی سب سے بڑی تیاری۔ اگر میرا ویڈیو یہ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔